अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है 489F के अंदर बेल रिजेक्ट करवाने के लिए, जहां पर मुलजम इससे पहले भी एक या एक से ज्यादा FIR के अंदर 489F के अंदर ही मुजरम था। थोड़ी सी आपको प्रोपोजिशन बता दूं, देन आपको इसकी जजमेंट साइटेशन भी बताता हूं। ऑफेंस नॉट फॉलिंग विद इन प्रोहिबिटरी क्लॉज। दूसरी पार्टी ने ये स्टांस खड़ा किया है कि जी ये जो ऑफेंस है ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता। मैं यहां पर फिर एक चीज की एडिशन कर दूं, मैंने भी एक वीडियो अपलोड की है कि 489F प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, फिर भी बहुत सख्त क्यों इसको देखा जाता है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? इसके पीछे रीजंस हैं 489F इंडिविजुअल इटसेल्फ अकेला सेक्शन नहीं, ये दो और सेक्शन के साथ मिलकर सपोर्टिंग और स्ट्रॉन्ग सेक्शन बनता है। दो सेक्शन कौन से हैं? सेक्शन 30 PPC और सेक्शन 467 PPC। इनके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो अपलोड हो चुकी है। 489F के जो सपोर्टिंग सेक्शंस हैं उनको आप जरूर जाके देखिएगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो दूसरी पार्टी ने, मुलजम पार्टी ने ये स्टांस खड़ा किया कि जी ये सेक्शन 489F प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, लिहाजा में बेल दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने यहां पर रिमार्क्स दिए, offense for which accused was charged carrying imprisoned up to 3 years and such application 497 CRPC was not attract but in the view of malafide of accused and his involvement in the series of crimes similar series of crime in similar मतलब एक से ज्यादा सीरीज के लिए आप जरूरी नहीं कि 20-30 FIRs हो, एक या एक से ज्यादा FIRs हो तो that is fulfillment of this word series of cases relating similar matters to offense adversely affecting public at large. He was not entitled to bail. Bail application of accused was accordingly dismissed. जजमेंट साइटेशन लिख लें 2012 PCR LJ 918, जिसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया कि अगर एक मुलजम जिस FIR में बेल लेने के लिए आया है वो इससे पहले एक से ज्यादा FIRs के अंदर मुलजम था, या एक या एक से ज्यादा FIR सिमिलर मैटर की उसके खिलाफ हो चुकी हैं, तो देन जो उसको बेल है वो एज अ मैटर ऑफ कंसेशन या मैटर ऑफ राइट नहीं दी जाएगी। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये जिक्र कर चुका हूं कि जो बेल है ये कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, ये कानून की तरफ से, अदालत की तरफ से एक कंसेशनरी रिलीफ है कि अगर मुलजम को मजीद रखकर कुछ फायदा नहीं और अभी ट्रायल भी बाकी है, तो अगर मुलजम ने कोई जुर्म किया है तो ट्रायल में उसको सजा हो जाएगी, तो मजीद इसको जेल में रखने का क्या फायदा, तो लिहाजा बेहतर है बाहर निकल के अपने काम शाम कर ले। तो ये कंसेशन रिलीफ मिलता है, आपको एक रायत मिलती है अदालत की तरफ से, एक रिलीफ मिलता है। चूंकि ये कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं है, स्टैंडर्ड ये राइट नहीं है, तो लिहाजा जहां पर आप उसी जुर्म में उससे पहले भी किसी FIR में मुलजम थे तो वहां पर फिर ये जो कंसेशन है ये भी आपको नहीं मिलती, वहां पर आपकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। प्री अरेस्ट तो 100% रिजेक्ट हो जाती है। देन पोस्ट अरेस्ट के अंदर आपकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो मैटर करती है कि आप अपने फैक्ट की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं अपने केस के अंदर, ये बहुत मैटर करती है। तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को ये कहता हूं कि आप चेक्स की जहां पर सीरीज के मामला हों, जहां पर एक से ज्यादा चेक्स दिए गए हों और वहां पर उस तरीके से फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन और रीपेमेंट ऑफ लोन के एलिमेंट्स भी ना हो, तो आपको कैंसिलेशन ऑफ चेक्स मूव करनी चाहिए, आपको सूट फॉर रिडेंशन ऑफ अकाउंट्स फाइल करने चाहिए जो कि मुलजम को फेवर दे सकते हैं अगर वो जेन्युइन है, अगर वो जेन्युइन काज के साथ है और जेन्युइनली उसके खिलाफ ये तमाम जो साजिशें हैं, एक से ज्यादा जो चेक्स हैं इनकी FIR, क्योंकि एक से ज्यादा जब चेक्स की FIR होती हैं तो उसमें सिर्फ मुलजम गलत नहीं होता, मदयान भी जो है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक गलत जरूर होते हैं, या किसी मेलाफाइडी के ऊपर या किसी प्लानिंग के ऊपर वो इस एक मुलजम को फंसा रहे होते हैं। तो ये चीजें जो कैंसिलेशन है, रिडेंशन ऑफ अकाउंट है, या बैंकिंग के अंदर जो आप केस फाइल करते हैं, या कंपनीज के जो आप केसेस फाइल करते हैं, तो ये आपको बहुत हद तक रिलीफ पहुंचाते हैं। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।